2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल होगा पेश। क्या एआईएमपीएलबी मुस्लिमों को कर रही लामबंद? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना से भी एआईएमपीएलबी लगाएगी गुहार। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश करने की केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस वक्फ बिल को लेकर खूब ठनी है। बयानों के तीर ऐसे चल रहे हैं मानो राजनीतिक कुरुक्षेत्र का मैदान ही सज गया हो। जाहिर है इस विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी सबसे आगे है। 31 मार्च को दिल्ली से लेकर पटना तक एआईएमपीएलबी ने सड़कों पर जमकर बवाल काटा। वही खबर है कि एआईएमपीएलबी ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानून का सहारा लेने की तैयारी कर ली है। एआईएमपीएलबी के प्रमुख सदस्य कमाल फारूकी ने अमर उजाला से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि केंद्र सरकार वक्फ बिल लाने की तैयारी में है, लेकिन वो केंद्र सरकार को इस मामले में मकूल जवाब देंगे। फारूकी ने साफ कर दिया है कि उनका विरोध दिल्ली और पटना तक ही प्रदर्शन के रूप में सीमित नहीं रहेगा। वहीं इसके लिए वो सबसे बड़े विकल्प के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता अख्तियार करेंगे। ऐसे में अगर एआईएमपीएलबी ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया तो हो सकता है कि सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ही इस केस की सुनवाई करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी वक्फ बिल पर अपनी आशंका जाहिर कर दी है। सरकार को इस बात की आशंका है कि जिस तरह से सीएए और एनआरसी के साथ 3 तलाक को मुद्दा बनाकर मुसलमानों को गुमराह किया गया था, वक्फ बिल के मामले में भी मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुसलमान लामबंद भी हो रहे हैं। इस बारे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ी अपील की है। उनकी ये अपील मुसलमानों को लेकर ही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि मुसलमान किसी भी तरह से बहकावे में नहीं आए। इस मुद्दे को समझना है तो सबसे पहले वक्फ बिल को ध्यान से पढ़े, इसके अमेंडमेंट्स को समझे, तब अपनी राय भी जरूर रखें, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता अपनी राय रखने के लिए पूरी तरह से फ्री है। वहीं इस मामले में वक्फ संशोधन कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने भी अपना बयान देते हुए कहा है कि कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वक्फ बिल का स्वागत किया है। ऐसे में अब बीजेपी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि वक्फ बिल को लेकर सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है। वहीं इस बारे में एआईएमपीएलबी पूरी तरह से ये मान रही है कि अमेंडमेंट हो जाने के बाद मुसलमानों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। बोर्ड का ये भी मानना है कि ये मुसलमानों के आंतरिक मामले हैं और केंद्र सरकार को इसमें कोई भी दखल नहीं देनी चाहिए। इसके लिए बोर्ड ने कई ऐसे उदाहरण दिए और ये साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी और दूसरे हिंदूवादी नेता ये दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए वक्फ की संपत्तियों का गलत लाभ उठाते आ रहे हैं। वहीं बीजेपी का ये दावा है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी किसी भी जमीन वक्फ के नाम हड़प लेते हैं। बीजेपी की तरफ से यूपी और दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक कई उदाहरण गिनाते आ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार का मानना है कि वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण होना जरूरी है, जिसकी वजह से गलत तरीकों से जमीनों पर कब्जा करने के मामले भी पूरी तरह से रुक जाएंगे। बहरहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई के लड़ने की ठान ली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दाखिल होती है तो ये देखना अहम होगा कि फैसला क्या आता है। नए वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड के पुराने नियम में क्या सही है और क्या गलत, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।